हेलो एवरीवन, आप लोगों का फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है, ये जो क्लासेस हैं इसमें हम लोग रेलवे के जो क्वेश्चंस हैं उनको ऑप्शन से सीखते हैं कि पेपर में कैसे करना है। ठीक है, तो आज हम लोग उसी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और एक नया टाइप आपके लिए लेकर आए हैं। ये वाला क्वेश्चन रेलवे का 2016 का पूछा गया है। इसमें के ढेर सारे क्वेश्चंस मेरे पास हैं, वो सारे क्वेश्चंस आपको बताएंगे। देखिए, एक बात आपको बताए, ये हमने रेलवे का क्वेश्चन लिया है प्रीवियस ईयर, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ रेलवे के एग्जाम में आता है। आप कोई भी पेपर देखते होंगे तो आपने देखा होगा इस टाइप के क्वेश्चंस वहां पे लगभग सारे एग्जाम में आते हैं। तो आज हम लोग इसे बिना पेन पे करना सीखेंगे। लेकिन ये जो क्वेश्चंस हम लेके आए ये सारे के सारे रेलवे के हैं। बाकी आप कहीं पे भी कोई भी पेपर देंगे आपको पूरा फायदा मिलने वाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है देखिएगा। पेपर में पूछा गया था 12 के प्रथम 20 गुणज का औसत क्या होगा। ठीक है, अब मेरी बात समझिएगा। यहाँ पे जो 16 में पूछा था वहां पे तो पूछा था गुणज का औसत क्या होगा। कभी कभी इसको गुणजो भी लिख देता है, तो कोई बात नहीं, गुणज एक ही बात है। लेकिन कभी कभी पेपर में ये गुणांक को पूछ लेता है, गुणांक के नाम से। तो याद रखिएगा, गुणांक नाम पूछा जाए, या जैसे हमने रेलवे के ही पेपर में देखा है, सिर्फ रेलवे में ही पहाड़े के नाम से भी हमने एक दो बार देखा है, कभी कभी अपवर्त के नाम से पूछा जाता है। ठीक है, इन चारों में से किसी भी नाम से पूछा जाए, इन सबका मतलब एक ही होता है। और हमसे पूछेगा इसका औसत क्या होगा, तो आज की क्लास में बताते हैं कि औसत कैसे निकालेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं गुणज क्या है। 12 के प्रथम 20 गुणज, तो 12 का पहला गुणज होगा 12 एकम 12, दूसरा होगा 12 का 2 से गुणा करेंगे 24, तीसरा होगा 12 का 3 से गुणा करेंगे 36, ऐसे ही चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। और आपसे बोला है 12 के प्रथम 20 गुणज, तो 20वां होगा 12 का 20 से गुणा करेंगे 240। ये हो गए गुणज। परेशान ना होइए, बिना पेन पे ही करेंगे, लेकिन पहले चीज़ों को क्लियर तो कर दे, उसके बाद ऑप्शन से करना सिखाएंगे। ठीक है, लेकिन पहले आप इसे सीख तो लो पूरा। तो ये हो गए गुणज। अब आपसे कह रहा है कि इसका औसत क्या होगा। देखिए, एक बात बताए, औसत के आपने 3 नियम पढ़े होंगे। पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरा। मतलब औसत को 3 ढंग से निकाला जा सकता है। पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम कहता है कि जब भी औसत आपको निकालना हो, एवरेज निकालना हो, तो सारी संख्या को जोड़कर टोटल नंबर से भाग कर दीजिए तो एवरेज आ जाता है। ये सबसे बेसिक, सबसे मतलब सबसे मेन फॉर्मूला कहा जाता है। तो यहाँ पे अगर हम सारे नंबर को जोड़ के टोटल नंबर से डिवाइड करें तो आंसर आ जाएगा। लेकिन हमें ये नहीं करना है, क्योंकि हमें ऑप्शन से विद इन अ सेकेंड आंसर लाना है। तो ये करेंगे, सबको जोड़ेंगे, टोटल नंबर से डिवाइड करेंगे, बड़ा टाइम लग जाएगा। ये वाले दोनों नियम। दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम कहता है कि जब कभी आपको कोई भी संख्या का औसत निकालना हो तो पहली और आखिरी संख्या को जोड़कर 2 से भाग कर दीजिए, औसत आ जाएगा। सबसे बढ़िया नियम। तो अब आप कहोगे कि सर, बढ़िया नियम तो दूसरा है, तो पहला वाला हटा ही देते हैं। नहीं, हमने जब औसत पढ़ाया है, पीछे आप जाकर देखिएगा, वहां पे सारी बातों को डिटेल में बताया है। अभी तो केवल प्रैक्टिस करनी है, तो चीजों को थोड़ा क्लियर कर दे रहे हैं। देखो, पहला वाला भी नहीं छोड़ सकते, दूसरा वाला भी नहीं छोड़ सकते। वजह क्या है? पहला वाला जो है वो हमेशा काम करता है, हमेशा 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 हमेशा। लेकिन दूसरा वाला और तीसरा वाला जब काम करेगा, जब अंतर सेम होगा, डिफरेंस समान होगा। अंतर अगर समान है तभी दूसरा और तीसरा काम करेगा, डिफरेंस सेम होगा तभी काम करेगा। तो दूसरा नियम ये कहता है कि जब डिफरेंस सेम हो तो फर्स्ट और लास्ट दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर दो तो औसत आ जाएगा। और तीसरा नियम कहता है कि जब अंतर समान हो तो सीधे बीच वाला नंबर ही औसत होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? हमें जितने भी अंतर समान वाले क्वेश्चन है, या तो इससे करना है, क्योंकि ये टाइम ज्यादा लगाएगा। लेकिन अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो फिर तो यही काम करेगा। समझ गए मेरी बात? तो यहाँ पे हमने देखा 12, फिर 12, फिर 12, सब में डिफरेंस सेम है। ठीक है, तो डिफरेंस सेम है तो मेरे पास तीनों के तीनों हैं, हम कोई भी लगा सकते हैं। हमने सबसे पहले देखा बीच वाला। क्या यहाँ पे बीच वाला आप ढूंढ सकते हो? नहीं, टाइम लगेगा। तो हमने क्या किया? सेकंड मेथड अप्लाई किया। सेकंड कहता है कि जब अंतर समान होता है, डिफरेंस सेम होता है, तो पहली और आखिरी संख्या को जोड़कर 2 से भाग करके औसत आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया? पहली और आखिरी संख्या को जोड़कर 2 से भाग कर दिया तो औसत आ जाएगा। जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये 252 होगा, और 2 से भाग करेंगे तो 126 आपका सही आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा वाला सही होगा।
समझ में आ गई बात? ये है पूरा बेसिक तरीका, लेकिन हमें इसी को थोड़ा जल्दी करना है। ठीक है, काम यही करना है लेकिन इसको थोड़ा सा जल्दी करेंगे। लेकिन बेसिक क्लियर हो गया, बढ़िया से समझ में आ गया, सारी बातें क्लियर हो गई। अब मेरी बात समझिएगा, अगर ये पेपर में आ जाए तो पेपर में जब भी पूछा जाएगा तो आप एक काम करिए, इसको मैं बताता हूं कैसे करना है, ये तो आप इसे नोट कर लेना, समझ में भी आ गया होगा। पेपर में बस इसी चीज को थोड़ा सा जल्दी करना है, और थोड़ा से जल्दी करने से बहुत कुछ जल्दी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपसे क्या कह रहा है। मान लीजिए हम अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फिर से पढ़ के। कह रहा है 12 के प्रथम 20 गुणज का औसत क्या होगा। तो आप डायरेक्ट सोचो, 12 का पहला गुणज क्या होगा, 12 एकम 12 हो गया। और हमें क्या चाहिए, लास्ट चाहिए, क्यों, क्योंकि इसमें सब में डिफरेंस सेम होगा। तो 20वां गुणज क्या होगा, 240। तो पहला 12 होगा, ठीक है, पहला 12 होगा और आखिरी वाला 240 होगा। हमें पता है दोनों को जोड़कर 2 से भाग करना है, तो आप सीधे दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर दो, यही आपका आंसर आ गया। अब थोड़ा सा दिमाग और लगाइए, इनको जोड़कर फिर भाग करेंगे तो टाइम लगेगा। सोच कर देखो, इससे काटेंगे 2 बार में 120 आ गया, इससे काटेंगे 6 आ गया, और 6 और 120 मिलकर 126 आंसर आ गया। समझ गए? अगर आप और जल्दी करना चाहो तो आप एक काम करो, आप क्या डायरेक्ट सोच नहीं पाओगे कि 12 का पहला होगा 12 एकम 12, और 12 का 20वां होगा 12 का 20 से गुणा करके 240, तो 12 240 252 होगा, और 252 का आधा 126 होता है। ऑप्शन देख के आप टिक कर दोगे, खत्म हो गया। तो अब ये आप पर डिपेंड है कि आप कितना टाइम लगाना चाहते हो। एक बात बताइए, जैसे अभी हमने पढ़ के आपको बताया है ना, वैसे हो सकता है। मान लीजिए अगर थोड़ी भी आपको प्रॉब्लम लगे कि हम वैसे नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सिर्फ इतना लिखना बस, और इतना लिख के आंसर को टिक कर देना, पूरा हमें डिटेल नहीं लिखनी है। समझ में आ गई बात? बढ़िया, क्लियर हो गया। अब एक काम करते हैं, इसी में के मेरे पास कुछ क्वेश्चन हैं, वो सारे के सारे आपके पेपर के पूछे गए हैं, और आप देखिए आप बिना पेन पे कर पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये है 2015-16, दो बार एग्जाम में आया है। 15 के एग्जाम में भी आया था और 16 में भी आया था। और ये ऐसा नहीं है कि रेलवे के हैं, रेलवे के तो क्वेश्चन हमने लिए हैं पेपर के, लेकिन ऐसा नहीं है कि रेलवे के ही पेपर में आता है। ये आप किसी भी एग्जाम को देंगे, वहां पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और आप जाके चेक कर लेना। पहली बात तो ये 2015 का है और 16 का है, दो एग्जाम में आया है। क्वेश्चन क्या था, 8 के पहले यहाँ पे पहले लिखा था 20 अपवर्त का औसत, इस बार अपवर्त बोला है, क्या होगा, औसत क्या होगा। ऑप्शन है 84, 74, 74.5, 75। ठीक, पेपर का पूछा गया है, बताइए जल्दी से। एक बार सारे लोग पहले वीडियो को रोकिए, ये 4 ऑप्शन लिखे हैं, इन चारों में से बताइए कौन सा सही है। उसके बाद अभी हम बताएंगे, और मैच करिए कि आपने कितने टाइम में कितनी जल्दी आंसर निकाला। जल्दी से करिए सारे लोग। ठीक है, तो लगभग सभी ने ट्राई कर लिया होगा, सबने अपना अपना टाइम दे दिया होगा, ट्राई कर लिया होगा, बिना पेन पे हो पा रहा है कि नहीं। अब एक काम करते हैं, हम चेक करते हैं। 8 का पहला होगा 8 एकम 8, कितना होगा, 8 एकम 8, और 8 का 20वां होगा 8 का 20 से गुणा होकर 160। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे 168 बनेगा, और 168 किसका आधा है, 84 का। आंसर आ गया। समझ गए? कोई प्रॉब्लम? अगर आपको लगे कि प्रॉब्लम हो रही है तो पेन चलाइए। कैसे पेन चलाइए, 8 का पहला होगा 8 का 1 से गुणा, और 8 का 20वां होगा 160। तो ये पहला है, ये आखिरी है, दोनों को जोड़कर 2 से भाग करना है। तो आप इनको जोड़कर भाग मत करिए, अलग अलग भाग करिए, 4 और ये 80, 80 और 4 मिलके क्या हो गया, 84। ठीक है, समझ में आ गई बात? अगर पेन चलाना भी पड़े तो आप 5 से 6 सेकंड में पेन चला के भी कर सकते हैं, और बाकी तो बिना पेन पे तो हो ही पा रहा है। क्लियर हो गई बात? तो ये भी आपके एग्जाम का पूछा गया है, और मेरे पास 2-3 क्वेश्चंस हैं, इनको भी बताइएगा क्या होगा। ये है अगला क्वेश्चन 2016 का। ठीक है, ऑप्शन भी देंगे, जैसे रेलवे ने पूछा था सेम वही हम दे दे रहे हैं आपको, और वैसे ही आपको बताना है। 7 के प्रथम
7 के प्रथम, अब ये हर जगह BC बोल रहा है, हमने कहा पेपर के ही उठाने हैं तो इसलिए जो दिए थे वही ले लिए। यहाँ 20, 10, 5, 8 कुछ भी दे दे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जैसा दिया है वैसा हम आपको दे रहे हैं। 7 के प्रथम 20, इस बार बोला है गुणकों का औसत क्या होगा, गुणांक, इनकी बात कर रहा है। ऑप्शन आपको क्या दिए गए हैं, 2016 का ही क्वेश्चन है। 66.5, 67.5, 73.5, 74.5। ठीक है, ये पेपर में आया था तो यही सेम ऑप्शन थे, यही सेम लैंग्वेज थी, पूरा का पूरा क्वेश्चन आपके सामने लिखा है। जल्दी से सारे लोग वीडियो को रोक के बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, फिर हम बताते हैं, मैच करिए आपका सही है कि गलत है। तो सबने लगभग लगभग ट्राई कर लिया होगा, ठीक है, सबने ट्राई कर लिया, कितना टाइम लगा वो भी आपने देख लिया। अब देखिए कि आपका आंसर कितनी जल्दी आया था और सही है कि नहीं। कह रहा है 7 के प्रथम 20 गुणज का औसत, तो पहला होगा 7 एकम 7, होगा कि नहीं, और 20वां होगा 140, दोनों को जोड़कर 2 से भाग करना है। क्लियर हो रही बात। अब आप इनको जोड़ने के चक्कर में ना पड़ना, अब आपको इसकी वैल्यू पता चलेगी कि डायरेक्ट काटने का क्या फायदा है। 2 से इसको काटेंगे 70 आएगा, और 2 से इसको काटेंगे 3.5, 70 और 3.5 मिलके 73.5 वाला सही हो गया। ठीक है, आप एक काम करिए ना, आप इसको काट कर टाइम क्यों बर्बाद करेंगे, आप 1 सेकंड इसको काटेंगे, 1 सेकंड में उसको काटेंगे, 1 सेकंड में इसको काटेंगे, फिर लिखेंगे, टाइम बर्बाद होगा, 2-3 सेकंड तो बेकार ही हो जाएंगे। आप एक काम करो ना, 7 140 बस लिखो। आप सोचो ना, ऐसे ऐसे सोचो कि पहला 7 आखिरी 140, बस ऐसे लिख के दिख जाएगा आंसर क्या होगा। इसका 70 होगा, इसका 3.5 होगा, 70 का और 3.5 मिलके 73.5 आ जाएगा। हमें कम से कम पेन चलाना है, समझ में आ रही बात। जितना लिखने से आंसर दिख जाए उतना लिखिए, हमें ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा लिख के दिखाना है। ये पूरा लिख के 2 से भाग दे के फालतू का काम नहीं करेंगे, हमें यहाँ के बाद आंसर दिख गया बस इतने से काम चल जाएगा। समझ में आ गई बात क्लियर हो रही है। आपके पास जो किताबें हों, आप कोई भी कर रहे हो तैयारी, आप उनसे जाकर लगाइएगा आज, और आप देखिएगा कि सच में हो रहा है कि नहीं। सच में होगा बिना पेन पे। ठीक है, एक और लेते हैं बढ़िया सा, ये भी एक अच्छा सा क्वेश्चन है। इस बार लगभग लगभग सारे लोगों का सही आ जाएगा, मान लीजिए किसी का नहीं भी आया होगा तो इस बार उसका सही आना चाहिए। क्वेश्चन की लैंग्वेज सुनिएगा। 9 के प्रथम 20, 9 के प्रथम 20, अब सारे के सारे BC वाले हैं। 9 के प्रथम 20 गुणांकों का औसत क्या होगा, ये पूछा है। ऑप्शन है 86.5, 87.5, 93.5, 94.5। ठीक, ये भी आपके एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए सभी क्या होगा, फिर कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। सबने ट्राई कर लिया, वीडियो रोक के ट्राई करिए सभी। पहले वीडियो को रोकिए, वीडियो को रोकने के बाद चेक करिए कि आपने सही किया है गलत किया है। ठीक है, कितना टाइम लगा है, और यहाँ पे हमें सही आंसर से मतलब नहीं है। अगर आप सही आंसर भी ले आए और टाइम ज़्यादा लगा दिया तो कोई मतलब नहीं है। पहले चेक करिए सही आंसर आया है, फिर चेक करिए कितने टाइम में आया है। हमें सेकंड्स ही लगाने हैं, विद इन अ सेकंड करना है। अब सुनिए मेरी बात। 9 के प्रथम 20 गुणज, पहला होगा 9, दूसरा होगा 180, समझे कि नहीं समझे। इसका आधा क्या होगा 90, और इसका आधा 4.5, 90 और 4.5 94.5। अब बताइए 5 सेकंड में हो रहा है कि नहीं, आप बताइए। पॉइंट वाला हो, बिना पॉइंट वाला हो, सिंपल वाला हो, कोई भी हो, बिना पेन पे होगा कि नहीं होगा। आप जाके चेक कर लीजिए, किसी भी किताब से चेक करना हो, बिना पेन पे जो चीज हो सकती है वो हो सकती है। अगर पेन भी चलेगा तो 5 से 6 सेकंड में आंसर आ जाएगा। अब आप इसे डिटेल से अगर करना चाहो तो आप फर्स्ट लास्ट बटे 2 करोगे, फिर ये आप 189 बनाओगे, फिर आप इसे 2 से भाग करोगे, 209 बार में 18, 2 चौको 8, फिर 0.5। इतना ज्यादा डिटेल लिखने की क्या जरूरत है जब हमें आंसर सीधे सीधे दिखाई दे रहा है। समझ में आ गई बात, बढ़िया समझ में आ गया। अब यहीं से एक बात और आपको क्लियर कर देते हैं, वो भी समझ लीजिएगा। ठीक है, ये हटा दे रहे हैं,
ये भी आपके रेलवे का पूछा गया क्वेश्चन है, सेम टू सेम ऑप्शन क्वेश्चन आपके सामने है। मजा आ रही होगी आप लोगों को, लग रहा होगा कि कुछ सीखने को मिल रहा है और अच्छा सीखने को मिल रहा है। जितनी भी चीज़ें हमने पीछे पढ़ाई हैं वो भी सब बिना पेन पे हैं, बहुत सारी चीज़ें आगे आने वाली बिना पेन पे हैं। तो जितना हो सकता है ऑप्शन से करना सीखेंगे, और जहाँ पर बेसिक ही लगाना होगा, बेसिक से करना होगा, तो वहाँ पर सब लोग बेसिक से करेंगे तो हम लोग भी कर लेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है 7 के प्रथम 9 गुणज का औसत क्या होगा। इस बार मैं आपको ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, बिना ऑप्शन के आप पहले बताइएगा फिर हम बताते हैं। तो वीडियो को रोकिए सारे लोग, जल्दी से ट्राई करिए, फटाफट फटाफट आंसर बताइए। सबने आंसर बताया है लगभग लगभग, ठीक है, आंसर सबका आ गया होगा। अब एक काम करिए, मैच करिए आपने कैसे किया है और कैसे करना था। पहला होगा 7 एकम 7 और नवा गुणज होगा 7 नवैया 63। हो गया कि नहीं, कोई दिक्कत, बढ़िया समझ में आ रहा है। अभी एक सम संख्या होती थी, एक विषम होती थी, एक पॉइंट में आता था और एक सिंपल आता था, तो औसत देख के बता देते थे। इस बार आप जोड़ लो ना, विषम विषम आपके पास सारे ऑप्शन है, आपको सॉल्व करना है, कैसे भी सॉल्व करो जो आपको कंफर्टेबल, जैसे आपको आसान लगे। तो इन दोनों को जोड़ेंगे 70 बनेगा और 2 से भाग देंगे 35, 35 वाला देख के टिक कर देंगे। ठीक है, कैसे, 7 का पहला होगा ये और 7 का नवा होगा 63, दोनों को जोड़कर 2 से भाग करेंगे, 70/2। ये सारी बातें हम सोचेंगे करेंगे नहीं, तो सीधे 35 आ गया। लेकिन एक काम करते हैं, एक और तरीका है यहाँ पे, वो समझिएगा। औसत का एक और नियम भी होता है कि अगर डिफरेंस सेम है तो बीच वाला सीधे औसत होगा। बीच वाला क्या होगा, औसत होगा। यहां पे जब 20 गुणज थे तो 20 में 10 इधर 10 इधर, बीच में कुछ हुआ ही नहीं। यहां पे 8 गुणज होते, 4 इधर 4 इधर, बीच में कोई है ही नहीं। लेकिन 9 गुणज है ना, 9 गुणज, तो 4 इधर 4 इधर, बीच वाला एक होगा। तो बीच वाला कौन सा होगा, पांचवा गुणज होगा बीच में, पांचवा गुणज। तो ये तरीका तो है आपके पास, आप ये लगा सकते हो, बिल्कुल सही बात है, लगा सकते हो। लेकिन आप चाहो तो इसे जब कभी मौका मिले तो चौका भी लगा दिया करो। ठीक, तो यहाँ पे टोटल 9 गुणज हैं, 4 इधर होंगे 4 इधर होंगे, बीच में एक होगा कि नहीं होगा, तो पांचवा गुणज बीच में होगा, तो सीधे 7 का 5 से गुणा करके पांचवा गुणज 35 होगा, वही आपका औसत होगा। सीधे बिना पेन पे और जल्दी कर सकते हैं आप। तो जहां मौका मिले वहां पे आप चौका लगा देना, सीधे ऑप्शन को देख के टिक कर देना। समझ में आ गई बात, बढ़िया क्लियर हो गया। तो यहाँ पर एक और तरीका ये भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे संख्या कितनी है, 9, 9 में बीच वाली पहचानना आसान है, लेकिन वहां पे पहचानना थोड़ा मुश्किल था। जैसे मैं एग्जांपल और देता हूं आपको, ठीक है, ये वाला तरीका भी एक और सिखा देते हैं, फिर आपको जैसा जो मन करे वैसा कर लेना। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहूं 9 के प्रथम 13 गुणज का औसत क्या होगा। ठीक है, पहले आप खुद से एक बार करो, वीडियो को रोकिए सारे लोग, खुद से एक बार ट्राई करिए, उसके बाद अभी हम बताने जा रहे हैं, फिर आप मैच करना आपका आंसर आया कि नहीं आया। तो देखो सारे लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। पहले एक तरीका देखते हैं, 9 का पहला गुणज होगा 9 एकम 9, और 9 का 13 से गुणा करके आप यहां लिखोगे 117। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है। 9 का पहला होगा 9 एकम 9 और 9 का 13वां गुणज होगा 9 का 13 से गुणा करके 117, दोनों को जोड़कर 2 से भाग करेंगे तो औसत बनेगा कि नहीं, यही तो अभी तक हमने किया था। 117 में 9 को जोड़ेंगे 126/2, तो आपका आंसर आ गया 63, 69। हो गया, बढ़िया समझ में आ गया। लेकिन अब इससे भी जल्दी हो सकता है। यहाँ पे टोटल गुणज कितने हैं, 13, मान लेते हैं 14 होते, यहाँ बोलता 14 हैं, तो 7 इधर 7 इधर, बीच में कोई है नहीं, तो आप ऐसे लगा लेते। लेकिन 13 गुणज में 6 इधर होंगे 6 इधर होंगे, बीच वाला कौन सा होगा, 7वां गुणज होगा, तो सीधे 9 का 7 से गुणा करके 7वां गुणज बीच में होगा, और बीच वाला औसत होता है। विद इन अ सेकेंड आंसर आ गया। समझ में आ गई बात, बढ़िया समझ में आ गई, इसे नोट करिए जल्दी से। अच्छा समझ में आ रहा होगा सारे लोगों को, ठीक है। देखिए एक बात आपको बताएं, ये क्लास सारे लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्पेशली वो लोग जो काफ़ी चीज़ें सीख चुके हैं
और जिनका पेपर में सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, ठीक है, उन्हें आज तक ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है। उन्हें लगता है कि मेरिट इतनी गई है। लेकिन आपको एक बात बताए, जैसे कि अभी यूपीपी का लास्ट एग्जाम आपने दिया होगा, बहुत सारे लोगों ने, आपने एक चीज़ देखी होगी, जब पेपर में आप जाते हैं देने, तो पेपर में पेपर छूटने वाली बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। जितनी मेरिट जाती है उतने क्वेश्चंस आपसे हो ही नहीं पाए। और ऐसा भी नहीं कि आपको आते नहीं थे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको आता सब कुछ था, बहुत कुछ आता था, लेकिन वो कर नहीं पाए। तो क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि आप ट्रेडिशनल तरीकों को लगा रहे थे। तो पेपर में सबसे पहले आपको सीखना है, फिर हमें सीखने के बाद बिना पेन पर सीखना है, फिर हमें डेली प्रैक्टिस करनी है, हमें ऐसे ऐसे नियम सीखने हैं कि बिना पेन पे आंसर आ जाए, सेकंड्स पे आंसर आ जाए, तब आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो पेपर में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर के अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ेगा। इसीलिए ये क्लासेस उन लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है जो पहले सिलेबस को पूरा पढ़ चुके हैं और उन्हें बिना पेन पे करना नहीं आता है। तो बिना पेन पे करने के लिए जुड़े रहिए, वीडियो को थोड़ा शेयर करिए, अच्छा लगा हो तो दोस्तों को बताइए। थैंक यू क्लास।